हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप तो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी के एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम शुरू भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि हमारे इस वाले चैप्टर का बाकी का थोड़ा सा टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, तो इन 2 लेक्चर्स के अंदर हम इस पूरे जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसे हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। चलो बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर जिसका नाम है ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके गाइस, सो व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इस चीज के बारे में हमने बढ़िया तरीके से समझा हुआ है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। सो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लो और मैं फिर भी अभी आप लोगों को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जस्ट सपोज कि जब आप फर्स्ट क्लास में थे, ठीक है, अभी आप 5th क्लास में हो और अगर आप जब फ्लैशबैक में जाओ, अपने पास्ट में जाओ और याद करो और फोटो देखो, आप जब फर्स्ट क्लास में रहे होंगे तब आप कितने से थे, जब आप उससे भी और छोटे थे उस टाइम पर आप कितने से थे। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा बॉडी ग्रोथ होता है, हमारा फिजिकल ग्रोथ होता है और उसके साथ साथ हमारी मेंटालिटी में भी ग्रोथ होता है ना। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमें खाना खाने नहीं आता, हमें कपड़े पहनने नहीं आते हैं, हमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो चीजें हमें नहीं आती है ना। बट धीरे 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 जब हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हमें मल्टीपल चीजें आने लग जाती है ना, बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें खुद ब खुद करने आने लग जाती। जैसे अभी के टाइम पर आपको मम्मी के हाथ से खाने की आदत नहीं लगी होगी क्योंकि आप खुद से खाने लग गए होंगे, है ना, कपड़े आप खुद से पहनते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज आप खुद से करने लग जाते हैं ना। तो यही क्या होता है, ग्रोथ होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। जैसे अगर बचपन में आप 1 और 2 ईयर्स के रहे होंगे तब आपकी मम्मी आपको बहुत सारा चंपू राम बना देती होगी या किसी भी तरह से आपको कपड़े पहना देती होगी, किसी भी तरह से आपको कुछ भी पहना देती होगी, तो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जब हम 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में पहुंचते हैं तो हमारी दोस्ती होती है ना, हमारी बहुत सारे अच्छी अच्छी दोस्त बनती है, फ्रेंड्स बनती है, बहुत सारे हम जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं, स्कूल में भी हमें रेडी होकर जाना पसंद होता है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, हमें एकदम मस्त माचो मैन रहना पसंद होता है, हमें अच्छा हेयर स्टाइल करना पसंद होता है, अच्छे ड्रेसिंग करना पसंद होता है ना। तो ये क्या है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है ना। तो ये होता है हमारा ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इस टॉपिक के, इस चैप्टर के अंदर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये लेक्चर है 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बाकी के अलग जो टॉपिक्स थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, लेक्चर 1 के अंदर। आगे का टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। ओके गाइस, व्हाट इज हेरिडिटी, क्या होता है, अनुवंशिकता। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे मैम आपने तो हिंदी में और खतरनाक बोल दिया चलो सो समझते हैं क्या होता है ये। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, जैसे अगर आपको आपको पता है कि आपकी जो हाइट होती है वो कितने एज तक बढ़ता रहता है। वेट की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, वेट की बात नहीं कर रहे हम, हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो हाइट होता है वो 18 ईयर्स तक हमारा बढ़ते रहता है, ठीक है। गर्ल्स का भी, बॉयज का भी, सभी का जब वो 18 साल के होते हैं तब तक उनकी हाइट बढ़ती है और जब वो 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद से उनकी हाइट रुक जाती है। जितनी हाइट हो गई वो उतने पे ही अटक गई, ठीक है, मेरी भी इतनी हाइट हो गई, अब इसके आगे मैं बढ़ती ही नहीं हूँ अब, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो कितने ईयर्स तक हो रहा है, हमारा जो हाइट का ग्रोथ होता है वो कितने ईयर्स तक हो रहा है, 18 ईयर्स तक हो रहा है। और इसके बाद हमें क्या पता चलता है, बट वेट की अगर हम बात करें तो वेट तो हमारा कभी भी ऊपर चले जाता है, कभी भी नीचे आ जाता है, कभी भी हम बहुत मोटे हो जाते हैं गोलू मोलू से, कभी हम बहुत पतले से हो जाते हैं, ठीक है, हमारा तबीयत खराब हो जाता है तो हम पतले से हो जाते हैं ना। सो वेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हाइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स तक ही बढ़ते रहता है ना। उसके बाद हमारा जो लुक है, हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है, गर्ल्स का, बॉयज का, सभी का जो बॉडी ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मल्टीपल चीजें हैं, इसका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे आगे बढ़ता चला जाता है ना, उनका फिजिकल ग्रोथ धीरे धीरे होता चला जाता है। सो ये चीजें हमें एज वाइज होती रहती है, ठीक है, धीरे धीरे एज वाइज होती रहती है ना। सो प्यूबर्टीज आती है आप लोगों को, तो ये चीजें आप लोगों को आगे जाकर पढ़ने मिलने वाला है, ठीक है। सो अभी आपका
आपका 5th है। 5th क्लास में जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा वैसे ही आप मूव करेंगे JR ट्यूटोरियल्स पर, जिस पर आप सभी के लिए 6th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स कंप्लीट है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए तुरंत से लग जाना है। हमें क्या करना है, हर एक दिन एक एक लेक्चर्स को देखना है, समझना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। सॉरी गाइस। ओके चलो, सो हमारा जो लुक है, हमारा जो फेस स्ट्रक्चर है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कभी हम मोटे होते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं। हमारा जो फेस है, बॉडी, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, घर में ही रहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा गोरे होते हैं। बट जैसे जैसे हम स्कूल जाने लग जाते हैं, तो बाहर निकलते, धूप लगता है, हमारा कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें हमारे लुक्स में चेंजेस आ जाती है, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाती है। और ये सारी जो चीजें आप लोगों को दिखाई देती है, ये किस में से आता है बच्चों, ये जीन से आता है ना। किसके जीन से, जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, मम्मी हो गए, पापा हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, कजन्स हो गए, चाचा चाची हो गए, मासा मासी हो गए, कोई भी हो गया। तो आपका जो कोई रिलेटिव है, फैमिली मेंबर्स है, उनमें से उनके जीन से क्या होता है, हमारे अंदर आता है, ठीक है। सो किस तरह से आएगा, मम्मी पापा से आप आए हो, ठीक है, बट आपके मम्मी पापा से उनके, मतलब आपके मम्मी पापा उनके मम्मी पापा से आए हुए हैं, ठीक है। सो उनकी कुछ पर्सनालिटी उनके अंदर आती है, अब उनकी कुछ पर्सनालिटी आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब कभी कभी चीजें जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे अगर हेयर की बात करें, ठीक है, मेरा जो हेयर है ये मेरी मम्मी पे नहीं गया है, मेरे पापा के थोड़े से कर्ल हेयर है, ठीक है। सो इसकी वजह से मेरा भी हेयर थोड़ा सा कर्ली कर्ली सा हो गया। अब जैसे मेरे भाई का जो आईज है वो मेरे पापा पर गया हुआ है, ठीक है, और मेरा पूरा फेस स्ट्रक्चर मेरी मम्मी पर गया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें हमारी मम्मी और पापा से उनके कुछ फीचर्स, उनके कुछ फेशियल स्ट्रक्चर्स, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हमें उनसे मिलती जुलती दिखाई देती है ना। बोलते हैं ना बहुत लोग, अरे ये तो सेम अपने पापा जैसा दिखता है, अरे इसकी तो नाक इसकी मम्मी जैसी है, इसकी तो आंखें इसके पापा जैसी है ना, इसके तो दादा पे गया है, ये एकदम दादा के जैसे इसके बाल है, इसका आवाज देखो एकदम दादा के जैसा है ना। सो ये जो चीजें हैं, ये हमारे ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, पेरेंट और कजन, सिबलिंग्स, इनमें से ही आता है, ठीक है। उसके बाद बॉर्न विथ, हम जब पैदा होते हैं तो हम कुछ अलग अलग गुणों को लेकर आते हैं अपने अंदर, ठीक है, कुछ ट्रेट्स को लेकर आते हैं हम अपने अंदर। बॉर्न सर्टन फीचर और ट्रेट्स इन अ कॉमन विद द मेंबर ऑफ अवर फैमिली, ठीक है। जो हमारे फैमिली मेंबर्स है उनमें उनके कुछ कॉमन फीचर्स हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम बॉर्न होते, जब हम पैदा होते हैं, तो उनके कुछ कॉमन फीचर्स हमारे अंदर आ जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बच्चों, हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको लर्न हो गया होगा डेफिनेशन, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोटबुक में नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नो वन हैज एनी कंट्रोल, नो वन हैज एनी कंट्रोल, इस चीज के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कंट्रोल कर सकता है कि हमें मेरे मम्मी पापा वाला कोई भी गुण नहीं चाहिए, दादा दादी वाला कोई भी गुण नहीं चाहिए, कोई भी फीचर नहीं चाहिए, ठीक है। सो इन सारी चीजों के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। सो इस चीज को याद रखना, नो वन हैज एनी कंट्रोल ओवर द ट्रेट्स वी विल हेरिट, हम उस चीज को अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, वो चीज के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता कि हमारे अंदर कौन से फीचर्स, कौन सी चीजें हम हेरिट कर रहे हैं, कौन सी चीजें हम हेरिट नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इनहेरिट कौन सी चीजें हम इनहेरिट कर रहे हैं, कौन सी चीजें हम इनहेरिट नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स से, इन सारी चीजों के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। सो इस चीज को याद रखना है कि हमारा ग्रोथ कब तक होता है, हमारा जो हाइट का ग्रोथ होता है वो ओनली 18 ईयर्स तक होता है, ठीक है। हमारे अंदर का जो फीचर है, हमारे अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो फेस हो, चाहे वो हमारे मल्टीपल जो चीजें हैं हमारे अंदर की, वो सारी चीजें किसी ना किसी के ऊपर जाती है, ठीक है।
अब जैसे मेरा हेयर मेरे पापा पर गया हुआ है ना, मेरा पूरा फेस मेरी मम्मी पर गया हुआ है ना। कुछ एक्टिविटीज है जो मैं मम्मी के जैसे करती हूँ, कुछ एक्टिविटीज मैं पापा के जैसे करती हूँ, ठीक है। सो ऐसी चीजें आप लोगों को दिखाई देती है जो कि आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, आपके सिबलिंग्स इनमें से, आपके पेरेंट्स इनमें से ही आपके अंदर आता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, हेरिडिटी इसे ही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो okay, so our new next topic is for better personal development. Okay guys, so what is personal development? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को कि क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें क्या लगता है कि हम सुंदर दिखने चाहिए, हम स्मार्ट होने चाहिए, हम इंटेलिजेंट होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, भर भर के पढ़ाई करते हैं, हम थोड़ा सा स्पेक्स लगा लेते हैं, हम क्या करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, अच्छी अच्छी क्लोथिंग्स पहनते हैं, अच्छी अच्छी कपड़े पहनते हैं, और क्या चीजें करते हैं, हम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी क्या हो, बढ़िया दिखे, डेवलप्ड दिखे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बताया वहां पर। वी हेरिट, हम कुछ चीजों को इनहेरिट करते हैं, किस में से, हमारे ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, हमारे सिबलिंग्स, इनमें से हम कुछ चीजों को इनहेरिट करते हैं। और वो चीजें कैसी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, हमारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए। वी इनहेरिट द एबिलिटी टू लर्न मेनी स्किल्स, हम इनहेरिट करते हैं मल्टीपल स्किल्स को लर्न करना, मल्टीपल स्किल्स को सीखना चाहिए, हमें लर्न करना चाहिए, मल्टीपल न्यू चीजों को हमें सीखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन चीजों को अगर हम इनहेरिट करेंगे अपने ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, किसी में से भी अगर इन चीजों को अगर हम इनहेरिट करेंगे तो हमारा स्किल क्या होगा, डेवलप होगा, हमारी लर्निंग एबिलिटी अच्छी होगी, है ना। The growing age is the time to recognize this ability। ये जो हमारा growing age है, जब आप 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, तो आपकी ये एज है कि आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं। जैसे अभी के टाइम पर अगर आप क्रिकेट सीखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बट अगर मैं अभी के टाइम पर क्रिकेट सीखने जाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने साइकिल नहीं सीखा, इसकी वजह से मुझे अभी तक साइकिल सीखने में डर लगता है, स्कूटी चलाने में डर लगता है। बट अगर अभी आप जाओगे, आप स्कूटी चलाने मत जाना, बट अगर आप साइकिलिंग अभी सीखोगे, स्विमिंग अभी सीखोगे, डांस अभी सीखोगे, तो ये जो एज है, इस एज में आप चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी आप चीजों को सीख लेते हैं, ठीक है। सो आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग स्किल्स है, ये चीजें इस एज में आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सो इसीलिए इस चीज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो ग्रोइंग एज है ये बहुत ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट एज होता है चीजों को, नई नई चीजों को सीखने के लिए और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्यों? अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। डेवलपिंग अवर स्किल्स, हम अपने स्किल्स को अगर हम डेवलप करेंगे तो ये हेल्प करता है, हेल्प अस टू लिव एन इंडिपेंडेंट एंड यूजफुल लाइफ। एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये चीजें हमें हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर आप अच्छे स्किल वाले होंगे, अगर आप बहुत स्मार्ट होंगे, आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता होगा, आपको कुछ ना कुछ नई नई चीजें बहुत सारी आती होगी, तो ये चीजें आपको इंडिपेंडेंट बनाने में, आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट यूजफुल लाइफ जीने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है ना। लोग आपकी तारीफ करते हैं, हर एक इंसान आपको बोलता है अरे वाह ये बच्चा कितना स्मार्ट है, अरे वाह ये बच्चा जरूर से आगे जाकर ये काम करेगा, ये तरक्की करेगा, है ना। सो इसीलिए ये जो एज है, इस एज के अंदर हमें नई नई चीजों को सीखना चाहिए, और ये चीजें सीखी हुई हमें आगे जाकर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है ना। चलो, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। सो ये 2 टॉपिक आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया था, और इसके बाद लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी हम बढ़िया तरीके से 2 और टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप तो आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, सारे दोस्तों को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। जो एकदम भोंदू बन के रहता है ना, कभी कुछ सीखता नहीं है, उन सारे दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि अच्छी तरह से समझा ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।